नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के से, के न क अक्षर। यदि आपके नाम का पहला अक्षर के है यानी क है, तो कैसा है आपका व्यक्तित्व, क्या है आपका स्वभाव, और कैसा रहेगा साल 2021 में आपकी शिक्षा, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य और आपका परिवार, इस विषय पे आ रहा हूं। प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन सिस्टम, कैलाडियन सिद्धांतों के आचार्यों के अनुसार के अक्षर अंक 2 के अंतर्गत आता है, और अंक ज्योतिष में 2 का अंक चंद्रमा का होता है। और ये जो अक्षर है ना के, ये मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी मंगल है, और ये नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी बुध है। तो के लेटर वालों को चंद्रमा, मंगल और बुध 2021 में इन ग्रह प्रभाव में रहना पड़ेगा। यदि आपका जो नाम का फर्स्ट अल्फाबेट है वो के है यानी क है, तो के लेटर से प्रारंभ से जो जिनका नाम शुरू होता है
स्वभाव उनका है बड़ा कोमल स्वभाव होता है, हृदय बड़ा कोमल होता है, पवित्र हृदय होता है, लेकिन बड़े साहसी और बड़े निर्भीक तथा बड़े सुंदर भी होते हैं ये लोग। मैंने देखा है कि इन्हें दिखावा मतलब कि प्रेजेंट करना बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को, वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, उनकी बात को लोग सुने, दिखावा में ज्यादा यकीन करते हैं। कुछ भी बोलना इनके लिए कठिन नहीं है, मतलब जो कुछ बोलना मुंह पे बोलना है, जो भी इनके मन में आया उसे कहने में देर नहीं लगाते हैं के अक्षर वाले लोग, और अपने काम को निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। कल्पनाशील, परिपूर्ण प्रेम से भरे हुए, कलात्मक, ना वो प्यार को छुपा पाते हैं ना रंजिश को छुपा पाते हैं। प्यार और रंजिश दोनों सामने होगी। ये व्यक्तित्व के बड़े धनी होते हैं और जीवन में बड़े ही आगे भी जाते हैं। पारिवारिक जीवन इनका बड़ा सहज होता है क्योंकि परिवार से भी बड़ा इनका लगाव होता है। तो ये इनका व्यक्तित्व है। और यदि आपके नाम का पहला अक्षर के है यानी क है, तो साल 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसे रहेगा, इस विषय पर बात करूंगा। उससे पहले सबसे पहले शिक्षा और कैरियर पर बात करूंगा। यदि आपके नाम का पहला अक्षर के है, क है, तो साल 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। एजुकेशन में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। इस वर्ष विद्यार्थियों को नए स्कूल, नए कॉलेज, नए सब्जेक्ट को चुनने का अवसर मिलेगा। सहजता बहुत रहेगी। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप युवा हैं तो कैरियर को लेकर आप निश्चिंत रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, कैरियर में सफलता मिलेगी। थोड़ा सा कठिन संघर्ष और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कठिन संघर्ष और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपकी निडरता, सकारात्मक सोच, आपका काम करने का तरीका इस वर्ष शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता दिलाएगा। आप तकनीकी शिक्षा में है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हॉर्टिकल्चर, योगा, यदि इस कार्य में आप लगे हुए या शिक्षा का क्षेत्र आपका यह है तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। पढ़ाई लिखाई में की गई पहल, मेहनत आपके काम आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में आपको पूर्ण सहयोग अपनों का मिलेगा और लाभ भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा, यदि आपकी नाम का पहला अक्षर क है यानी के है, तो साल 2021 कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लाभ और सफलता के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे और व्यापार में सफलता मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में व्यापार तो चलेगा, अच्छा चलेगा, परंतु परिश्रम के अनुकूल धन की प्राप्ति नहीं होगी। धन की आवक कम होगी, परंतु आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। कोई न कोई कहीं न कहीं से धन जरूर मिलेगा। इस दौरान जनवरी, फरवरी, मार्च के अंतर्गत कोई नवीन योजनाएं नहीं बनाए तो अच्छा रहेगा। और यदि आप नौकरी में है तो आपको अनावश्यक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में बॉस से तनाव हो सकता है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। और संभव हो तो नौकरी में कोई परिवर्तन इस वर्ष नहीं करें। वर्ष के मध्य में और अंतिम महीनों में व्यवसाय और नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सा सावधानी का है। मध्य और अंतिम महीनों में आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी और समृद्धि आपकी कदम चूमेगी। तरक्की के अवसर मिलेंगे, धन संबंधी मुसीबतों पीछा छूटेगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और मनोबल भी ऊंचा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है, इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी। अब बात करते हैं परिवार की। नाम का पहला अक्षर के, फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का के है, पहला अक्षर क है, तो साल 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। इस वर्ष आपको पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए साल के प्रारंभिक महीनों में मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों को एक साथ बिठाना आपके लिए बड़ा तकलीफदायक रहेगा। जीवन साथी के साथ अनावश्यक मनमुटाव, रिश्तों में तल्खी और किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक की संभावना भी नजर आ रही। बचना बहुत जरूरी है। परंतु 6 अप्रैल से समय अनुकूल है। ग्रह परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा।
वर्ष के अंतिम महीनों में पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन में रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्य और जीवन साथी बड़ी समझदारी से हर मुद्दे पर आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े नजर आएंगे और अच्छा समय बीते। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर के है, यानी क अक्षर है, अल्फाबेट के है, तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ठीक माना जा रहा है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई ऐसी बीमारी जिसकी इलाज नहीं हो पा रहा तो डॉक्टर इलाज कर पाएंगे और अमूमन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यदि कोई पुरानी बीमारी नहीं है तो, और पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा पे खर्चा बढ़े। हाँ, जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में थोड़ा सा अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आंतों संबंधी, पेट संबंधी, छाती संबंधी। इन चीजों पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए भोजन की अनियमितता आपको बहुत सी बीमारियां दे जाएगी। इसलिए भोजन अनियमित नहीं हो। अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए तला भुना बासी भोजन से परहेज करें, क्योंकि थोड़ा सा वर्ष के प्रारंभ में स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहे हैं। इस साल स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी समस्या आपके साथ लगी रहेगी। मेरा निवेदन है कि आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। यदि आपका रक्तचाप ऊंचे नीचे रहता है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, न मना रहे। साल 2021 में कोई आप शुभ कार्य संपन्न करना चाहते, प्रारंभ करना चाहते, तो किसी भी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख और 20 तारीख और 29 तारीख आपके लिए बड़ी शुभ रहेगी, न मना रहे। साल 2021 में अनावश्यक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। काम नहीं बन रहे हैं, घर में परेशानी आ रही है, नौकरी में उठापटक है, व्यापार में तकलीफ है, पैसा रुक रहा है। ऐसी अवस्था में हर रोज नित्य कर्म से स्नानो उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद शालिग्राम की पूजा करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और गूगल पे जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत वहां मिल जाएगा, उसे आप सुने। चाल चलन उत्तम रखें और गूगल पे चले जाइएगा आप, मंगल का यंत्र वहां होगा। मंगल यंत्र को आप सोने में मड़वाकर अपने गले में धारण करिए या किसी भी गुरुवार के दिन भोजपत्र पर केसर से मंगल यंत्र को बना लीजिए। खुद बनाइए, किसी और के चक्कर में मत पड़िए। आप गूगल पे जाइएगा और लिख दीजिए कि मंगल यंत्र, तुरंत वहां मंगल यंत्र आपको आ जाएगा। गूगल पे सब कुछ है। तो मंगल यंत्र को गले में धारण करना, दाहिनी भुजा में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था के अक्षर को लेकर, के अल्फाबेट को लेकर मेरे विचार। मैं ठीक हूं ऐसा दावा मैं नहीं करता, मैंने खाली अपने विचार रखा है। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए
और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।